सासाराम में का बात है, सिरसा सूरी बाड़ा अंतारा चंडी बाड़ी है, सोनी सीमेंटो बा हो। सासाराम की धरती पर नया इतिहास बना, सोनी सीमेंट का कारवां आज यहां सजा। अभिलेष के जज्बे को सलाम करता है बिहार, हर घर की सुरक्षा का अब पक्का है आधार। स्ट्रॉन्ग की गारंटी अब अपने ही क्षेत्र से, सोनी सीमेंट निकला नई प्रेरणा की केंद्र से। बदलते बिहार की तस्वीर यही कहती है, मेहनत हो तो मंजिल भी सिर झुकाती है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। सासाराम में सोनी सीमेंट प्रोडक्ट का शुभारंभ दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह ने दी बधाई। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में सोनी सीमेंट प्रोडक्ट का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर उन्होंने इस औद्योगिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हर घर की सुरक्षा, स्ट्रॉन्ग की गारंटी स्लोगन के साथ सोनी सीमेंट प्रोडक्ट के लॉन्च पर विधायक ने मालिक अभिलेष कुमार को हार्दिक बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी और साथ ही बताया कि विधायक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि अभिलेष कुमार ने स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित कर क्षेत्र को एक नई पहचान देने का सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कंपनी बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण सीमेंट की पहचान बनाएगी। विधायक ने बताया कि शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही वे सीधे कार्यक्रम में पहुंचे और उद्योग स्थापना से जुड़ी सरकारी सुविधाओं एवं सब्सिडी के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को जल्द रजिस्ट्रेशन मिलने की उम्मीद है और वे स्वयं भी इस सीमेंट का उपयोग करेंगे तथा लोगों को भी इसको प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। विधायक ने कहा कि सरकार बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन में भी कमी आएगी। बड़ी संख्या में नए औद्योगिक आवेदन की स्वीकृति की प्रक्रिया में है। सोनी सीमेंट प्रोडक्ट का यह कदम रोहतास ही नहीं पूरे बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस सोनी सीमेंट प्रोडक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में आए हुए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में लोग इसमें विद्यमान है और सभी लोग कंपनी के द्वारा जो इस सोनी सीमेंट प्रोडक्ट के बारे में जो बातें बताई जा रही थी उसको काफी मजबूती के साथ सभी लोग सुन रहे थे और कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के अधिकारी ने काफी सारी बातें इस जो सोनी सीमेंट प्रोडक्ट है इसको लेकर के बताया। और आपको बता दें कि रोहतास की मिट्टी से अभिलेष आज कमाल कर दिया, उद्योग का दीप पूरे प्रदेश में जलने का आगाज कर दिया और सभी को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया और सभी लोग एक मैसेज लेकर के यहां से गए हैं कि सोनी सीमेंट प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, क्यों यह यहां के लिए बेहतर है। और आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ में दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह एवं कंपनी के मालिक अभिलेष कुमार ने क्या कुछ बताया। घर की सुरक्षा, स्ट्रॉन्ग की गारंटी, सोनिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का आज जो है उद्घाटन कार्यक्रम है और इसमें आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में काफ़ी लोग यहाँ विद्यमान हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ये जो सोनिया सीमेंट है सासाराम में स्थापित हो और देश विदेश में इसका नाम जो है वो फैले। और इसी क्रम में आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं यहाँ विधायक भी आए हुए हैं और सभी लोग जो चाहते हैं कि ये जो सोनिया सीमेंट एक अलग रंग में दिखे, निश्चित रूप से एक अलग पहचान बनाए और स्ट्रॉन्ग सीमेंट की ये जो गारंटी दे रहे हैं वो निश्चित रूप से सभी के दिलो दिमाग में बैठे और उसी को लेकर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से क्या कुछ कहा दिनारा विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इस तरह से बिहार में पहला जो है सीमेंट फैक्ट्री खुल रहा है और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्या कहेंगे सर? इसके लिए अभिलेष को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बिहार में जिस तरह से सरकार ने अभी 2025 चुनाव में कैबिनेट में पास किया था कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी का, तो ऐसे अभिलेष पूरे बिहार में अपना फैक्ट्री डालें और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है निश्चित तौर पे इनको सफलता मिलेगा। मैं सरकार के तरफ से, अपने तरफ से, दिनारा विधानसभा पूरी भगवान की जनता के तरफ से मैं इनको बधाई देता हूं कि ये आगे बढ़ें और एक पहला कदम है कि सासाराम रोहतास जिले में इतना बड़ा इन्होंने कदम उठाया है। बिहार में पहला फैक्ट्री है और इससे पलायन पर भी रोक लगेगा। क्या फैक्ट्री पहला श्री सीमेंट का औरंगाबाद में भी है, डालमिया है सर, लेकिन वो बाहर का है, ये खुद का, लेकिन ये खुद का बिहार का होना और रोहतास जिले का होना, इनका कदम बहुत ही सराहनीय है। निश्चित तौर पे और भी मेरे विधानसभा का भगवान रूपी जनता का साला होना, उस जगह से आना कितना बड़ी मेरे गौरव की बात है। इसलिए मैं सदन खत्म होते हुए मैं तुरंत इमीडिएट आया कि नहीं
और मुझे जाना है पटना, नहीं तो आज मैं रुकता इनके साथ में और इनसे बहुत कुछ पूछता कि क्या क्या करें। मेरी जहाँ ज़रूरत होगी उनको बढ़ चढ़ के सरकार में मैं मदद करवाने की कोशिश करूँगा और करवाऊँगा। चूँकि आप एनडीए में हैं, क्या मदद होगी आपकी ओर से? पहला तो उद्योग विभाग से इमीडिएट इनको रजिस्ट्रेशन कराना और सरकार के तरफ से जो भी सब्सिडी सरकार के तरफ से उद्योग विभाग में जो कैबिनेट से पास हुआ है कि भाई 1 रुपया में ज़मीन गिनेगा जो 1000 नौजवानों को रोजगार देंगे। कैबिनेट से चुनाव के पहले ये स्वीकृति मिल चुकी है। इनको मैंने मंच के माध्यम से भी बोला है कि उसको आप निकालें और पूरा उसका देखें। उद्योग विभाग में जहां आपको कहीं दिक्कत होगी मैं खुद चल के कोशिश करूँगा। आप ये सीमेंट यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लोगों को कराएंगे भी? बिल्कुल कराएंगे। हमारे यहाँ जो भी हमको विधायक निधि का फंड मिलता है तो हम बोलेंगे भाई कि जिसको जो काम करे, जो निश्चित तौर पे इनका सीमेंट का और हर जगह इनको हम प्रयास करेंगे कि आगे बढ़े। क्योंकि देखिए इसमें 2 संयोग है ना, जहाँ से मैं विधायक बना वहीं के ये रहने वाले हैं और रिश्ते में मंच के माध्यम से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे दुलरवा है इसलिए तो देखिए बहुत कुछ चढ़ के मैं करूँगा और निश्चित तौर पे इनकी जज्बा और जो ये संघर्ष करके ये गांव से इतना ऊपर तक आके और सासाराम में बड़ा रोहतास जिले में एक पहला उपलब्धि है कि भाई ऐसा होनहार नौजवान जिसके लिए सरकार हमेशा संकल्पित है, चिंतित है कि नहीं भाई बिहार में उद्योग लगे और इन्होंने शुरुआत। पलायन में कुछ कमी आएगी इससे? बिल्कुल कमी आएगी। अब कहाँ होगा, अब बहुत धीरे धीरे आप देख लेंगे कि बहुत ऐसी फैक्ट्री बहुत लगातार सैकड़ों आवेदन अभी सरकार की तरफ से सरकार के पास गए हैं, जिन्होंने सरकार को जो कैबिनेट से पास हुआ है कि 1000 जो लोगों को नौकरी देगा उनको 1 रुपया में सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। घर की सुरक्षा स्ट्रॉन्ग की गारंटी सोनिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड का आज जो है उद्घाटन कार्यक्रम है और इसमें आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में काफ़ी लोग यहाँ विद्यमान हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ये जो सोनिया सीमेंट है सासाराम में स्थापित हो और देश विदेश में इसका नाम जो है वो फैले। और इसी क्रम में आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं यहाँ विधायक भी आए हुए हैं और सभी लोग जो चाहते हैं कि ये जो सोनिया सीमेंट एक अलग रंग में दिखे, निश्चित रूप से एक अलग पहचान बनाए और ये स्ट्रॉन्ग सीमेंट की ये जो गारंटी दे रहे हैं वो निश्चित रूप से सभी के दिलो दिमाग में बैठे और उसी को लेकर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से विधायक ने क्या कुछ कहा, दिनारा विधायक ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आखिर सीमेंटिंग के क्षेत्र में आने का कैसे आइडिया डेवलप हुआ और इसके पीछे क्या कौन से वजह रहे, किसने आपको प्रेरित किया? मैं जब एजुकेशन ख़त्म किया तो पहला मैं लीगल सर्विसेज का काम करता था। लीगल सर्विसेज में मैं अच्छा खासा काम कर रहा था दिल्ली NCR। मैं वहाँ से डिसाइड किया बिहार आने के लिए और बिहार आके लीगल सर्विसेज का काम करने का मैं पूरी तरह फेल। देन उसके बाद मैं सीमेंट इंडस्ट्री में गया। मैंने बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रोजेक्ट पे डिफरेंट काम किया। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग मुझे बहुत सही तरीका से, ऐसा नहीं कि मैं इसमें अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं इसमें होके जानता हूँ कि सीमेंट कैसे बनता है, इसमें कैसे क्या है। हाँ, मार्केटिंग मेरे हिस्से नहीं रही है, लेकिन अब इस बार मैंने मार्केटिंग भी अपने हिस्से में रखा है। चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा। मैं सीमेंट से ही जुड़ा हुआ। मतलब सीमेंटिंग के फील्ड में आप मार्केटिंग में थे कि या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। तब तो आपको अच्छा खासा अनुभव मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा। और मार्केटिंग के बंदे तो आपको उपलब्ध हो। बिल्कुल। और मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं अपनी मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मार्केटिंग करूँगा। मैं इसमें भी जोड़ अपनाऊँगा। क्यों? क्योंकि अपने लोग हैं, मुझे अपने लोगों के बीच जाके चलना है, उन्हें समझाना है कि सीमेंट को यूज़ करने से क्या बेनिफिट। बिहार की सीमेंट है, टैक्सेस बिहार को जाएंगे, मुनाफे बिहार के लोग जाएंगे। अकेले तो मुनाफा किसी कंपनी के पास नहीं जाती है। ट्रांसपोर्टिंग कुछ लोग जुड़ेंगे, सेल्स में कुछ लोग जुड़ेंगे, राजमिस्त्री जो काम करेंगे उनको भी कुछ आएगा। तो हम अपने लोगों को जाके मैं समझाऊँगा और समझा के लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सीमेंट को यूज करें। अभी आपका सीमेंट प्लांट लग गया है या लगने वाला है? अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। मैं 2-3 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का टाई अप किया हूँ और मेरा जो टारगेट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे हिसाब से, यानी कि PPC, मैं PPC लेके आ रहा हूँ। ये बात है उसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 3 चीज़ों की जरूरत है: क्लिंकर, फ्लाई और जिप्स।
तो वो हमारे हिसाब से उनको लगाना है। उनका काम है सिर्फ ब्रांडिंग करना और ब्रांडिंग करके दे देना। हमारी लैब की टीम रहेगी, हमारी प्रोसेस की टीम रहेगी, हमारे अकॉर्डिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगा और मार्केट में अभी फिलहाल किस इलाके में बिहार के अलावा और कहीं मार्केटिंग करने जा रहे हैं? झारखंड और उत्तरांचल। सर, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है सीमेंट की, तो इसमें क्या खास ऐसा होगा कि लोग खरीदेंगे? देखिए, सीधे तौर पे बात करूँ तो किसी कंपनी में कुछ भी खास नहीं होता, मैकेनिज्म सेम होता है। अगर हमें घर बनाना है तो 4 चीज़ों की ज़रूरत है, उसी तरह सीमेंट बनाने हैं तो 3 चीज़ों की ज़रूरत है। रही टेक्निकल बातें, उसमें क्लिंकर और फ्लाई ऐश और जिप्सम की मात्रा कम बेशी की होती है। और हम ये तो शपथ ले रहा हूँ कि सारी कंपनियों से ये स्ट्रॉन्ग बनेगी। और उन लोगों को क्या सुविधा देंगे जिसको थोड़ा सा रिपेयर के लिए 40 किलो और 50 किलो का बैग लेना होता है? बोल रहे थे किसी स्टाफ छोटी बोलिए। मैं एक बार फिर हम लोग इकट्ठा होंगे, आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आने वाले 2-3 महीनों में एक बार फिर इकट्ठा होंगे। हम 4 प्रोडक्ट लेके उस समय आएंगे। एक लेके आएंगे 2 kg से लेके 50 kg तक बैग सीमेंट का। उसके बाद 0% एग्रीकेट लेके आएंगे बैग में। अभी क्या होता है कि आपको मान लीजिए 20 किलो एग्रीकेट की ज़रूरत है, नहीं मिलेगा, आपको एक गाड़ी मजबूरन मंगाना पड़ेगा, एक ट्रैक्टर मंगाना पड़ेगा, उसमें भी डस्ट होगा। 0% डस्ट लेके आएंगे, 0% मॉइस्चर सैंड लेके आएंगे, 0% मॉइस्चर, और एक चमत्कारी सरिया लेके हम आने वाले हैं जिसमें कभी जंग नहीं लगेगी। फाइबर वो भी आउटसोर्सिंग होगी कि अपनी? नहीं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग। मैंने क्या बोला है, 4 महीने बाद हम लोग सारे लोग एक बार इकट्ठे होंगे और सारी चीज़ों को हम लोग लॉन्च करेंगे। हर घर की सुरक्षा स्ट्रॉन्ग की गारंटी है, आपका स्लोगन है। आपने क्या उद्देश्य रखा है इसे? इसका मैंने उद्देश्य देखिए यही रखा है कि हर घर की सुरक्षा स्ट्रॉन्ग की गारंटी, यानी कि जो सीमेंट और घर बनाने में हमारा यूज हो, उनकी घर की सुरक्षा मेरी गारंटी रहेगी। अब पूछिए कैसे? जैसे आप मान लो कि आपने कॉस्टिंग निकाला है कि घर बनाने में 10,000 रुपये लगेंगे, हमारे इंजीनियर्स जाएंगे तो उसको 9,000 में कॉस्ट करेंगे, 1000 रुपये तो हमने बचा। हर घर की सुरक्षा में रहता है। इकोनॉमिक हम लोग कमज़ोर हैं बिहार, लास्ट के नंबर 1 पे है, लेकिन उद्योग में सीमेंट में शुरू के नंबर 1 पे मैं लेकर अपनी कंपनी को, इसके लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े अवश्य। अब हम लोग कह सकते हैं कि सासाराम में क्या बात हो, सोनी सीमेंट है। सासाराम में सासाराम में क्या बात है, शेरशाह सूरी बा अंतारा चंडी बाड़ी है, सोनी सीमेंटो बा हो। आज सोनी सीमेंट के शुभारंभ है, क्या कहेंगे इस शुभारंभ? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे रोहतास की धरती से एक ऐसा कंपनी उभर के आ रहा है, सोनी सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में के नाम से, जो ए स्ट्रॉन्ग लेवल का सीमेंट लेके आ रहा है। और इसका जो गुणवत्ता है, हमको लगता है कि सबसे बेहतर, जैसे अडानी ग्रुप हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, आपको श्री सीमेंट हो गया, उन सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन जो है क्लिंकर, जिप्सम और फ्लाई ऐश का है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा सीमेंट है। और कहने को तो नया है, बट इस क्षेत्र में हम लोग काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको लेके मार्केट में आए हैं। और इसका जो रंग है, उसका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, हरा रंग, जो कि मतलब निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है, और उसी तरह ये अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बेहतर रंग लाएगा। एक बात तो है कि हमें भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। सीमेंट में 2 तरह की एंट्री होती है, एक तो होती है साइलेंट एंट्री, दूसरा होता है एंट्री विद द बैंक। जो आप बात कर रहे हैं वो एंट्री विद द बैंक। तो एंट्री विद द बैंक में अगर क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ भी है तो चल जाती है। साइलेंट एंट्री में क्या होता है, अगर हमने किसी के यहाँ सीमेंट दिया है और उससे कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो सीमेंट अपने आप में पब्लिसिटी, वो अपने आप में बताता है कि हाँ जी हम मजबूत सीमेंट हैं और हमारे ही सीमेंट लोग हैं। तो हम लोग साइलेंट एंट्री पे फोकस करेंगे। हाँ, एंट्री विद द बैंक आप देखिए ना, इतना तामझाम किया,
एंट्री विद द बैंक के लिए तामझाम किया, लेकिन हमारा फोकस होगा साइलेंट एंट्री पे और क्वालिटी पे। फिनेंशियल ईयर एंड करने वाला है, महज अब 4 महीने शेष रह गया है, तो करंट फिनेंशियल ईयर में कितना टारगेट रखा है, कितना एमटी टारगेट रखा है अपने सेल्स का अपने पर? जो भी टारगेट हमने रखा है हम उससे ऊपर चलेंगे, क्योंकि इतना अभी इस समय में इंट्रोड्यूस किया हमने जो लीन पीरियड ऑफ द सीमेंट है। सीमेंट का पीरियड स्टार्ट होगा 25 जनवरी के बाद से, तो इसलिए जानबूझ के हमने लीन पीरियड में स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम लीन पीरियड में अच्छा कर लेंगे तो आगे के पीरियड में जो हमारा सीजन का पीरियड होगा उसमें अपने आप अच्छा होगा। मतलब अभी संख्या नहीं लगा, आप ले लीजिए संख्या जो आपको समझ में आता है। जितना आप संख्या चाहते हैं उससे ज़्यादा ही कर देंगे। आप संख्या बोल दीजिए, मैं आपको वायदा करता हूँ उससे ज़्यादा करते हैं। सीमेंट क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सोनी सीमेंट कैसे इसे अलग कर रहा है? देखिए, अभी मैं इनको बता रहा था भाई साहब को, अभी जितनी भी कंपनियां हैं वो बाहर से आई हैं, उनको बिहार का नॉलेज नहीं है। जैसे अभी मैंने बताया राजस्थान की कंपनी, राजस्थान की सीमेंट कंपनी है, उसमें आप पानी थोड़ा ज़्यादा मिला देंगे आपका सीमेंट सेट नहीं करेगा, स्ट्रेंथ नहीं है। और ख़ास करके आप देखिएगा कि जो प्लास्टर करते हैं, आप 4-5 दिन के बाद जाइएगा उसमें हाथ ऐसे हिलाइएगा, बालू आ जाएगा हाथ में। क्यों होता है? क्योंकि जो रगड़ने पे बालू आ जाएगा हाथ में। क्यों होता है? क्योंकि उसको कम पानी चाहिए। वो राजस्थान से आया जहाँ पानी नहीं मिलता है, तो उसको कम पानी के हिसाब से बनाया गया। हमारे यहाँ तो पानी एबंडेंट है, तो हमारे हिसाब से सीमेंट बनाओ ना। और अगर हम हाथ रगड़ के बालू आ रहा है तो दैट मीन्स कि उसका क्वालिटी प्रॉपर नहीं है। तो मिस्त्री क्या बोलता है, अरे भाई साहब पुट्टी कर दीजिए ना, सही हो जाए। अरे पुट्टी क्यों कर दिए? जब सीमेंट का जो प्लास्टर किया वो तो सही करो, पुट्टी तो बात की बात। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।